नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचआरसी वीडियो में, जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का भी पॉसिबल और इंटीग्रेशन का भी पॉसिबल साथ में देखने को मिले। तो वो चैनल मेरे चैनल एचआरटी में देखने को मिल रहा है, जहाँ हालांकि अभी दोस्तों काफी याद आया। तो आप आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लेट आई है। जैसा कि मैं संडे संडे वीडियो डालता था बट नहीं डाल पाया, उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं भी अभी क्लास 12 में ही पढ़ रहा हूँ और जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मेरे भी कुछ बैकलॉग बन गए थे, उन्हें मैं कंप्लीट करने में रह गया। हालांकि अभी भी बैकलॉग कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर भी बहुत हद तक कम हो चुका है। उन्हीं बैकलॉग को कंप्लीट कर रहा था, तो उसी बीच में मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर मैं अभी आपको एक वादा करता हूँ कि संडे संडे हमेशा संडे संडे वीडियोस आएंगी और वीक्स में कभी भी बीच में आ सकती है वीडियो। अगर छुट्टी मिल गई, मतलब कॉलेज से छुट्टी मिल गई, क्लासेस से छुट्टी मिल गई, अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भले लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना पाऊंगा, भले 1 सेकंड का बनाऊंगा, नहीं 1 सेकंड 60 सेकंड का बनाऊंगा, भले 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड का भी फ्रेम चेंज करा लिया। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया है। ठीक है, क्या मैं सही दिख रहा हूँ? हाँ। तो अभी चालू करते लेक्चर। जैसा कि मैंने कहा इंटीग्रेशन, तो क्लास 12 का इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का इंटीग्रेशन देखने जा रहे हैं। अब ये चैप्टर उन्हीं बच्चे लोग को आएगा जिनको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। अगर आप डिफरेंशिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे ही चैनल पे आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देख सकते हैं, जिन्हें मैंने 4 लेक्चर में आधे आधे समथिंग एवरेज आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे का एक लेक्चर है, मैंने 4 लेक्चर में कवर किया। तो आप वहां से डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि आपको अगर डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन मतलब फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रहा हूँ, यानी मैं छोटे छोटे पीसेस में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इन्हें छोटे छोटे पीसेस पे किया। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक बहुत बड़ा पीस था, तो इन्हें मैंने एक सेकंड दूसरा मार्कर, इन्हें मैंने ऐसे कुछ पीसेस में मैंने तोड़ दिया। तो ये जो मैंने तोड़ा, इसे मैंने डिफरेंशिएट किया। इतना बड़ा ये पीस था, कोई एक लेट्स सपोज स्केल ले लो या कोई एक प्लेन सरफेस ले लो, कह सकते हैं ना, कुछ स्केल जैसा ले लो, डंडा ले लो। तो उसी को ही मैंने छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया। इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन क्या है। ये था डिफरेंशिएशन के एग्जांपल। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास छोटे छोटे पीसेस हैं। ठीक है, ये मेरे पास छोटे छोटे पीसेस है। अब इन्हीं पीसेस को ऐड करके एक बहुत बड़ी सी लाइन बनाऊंगा। ठीक है, इन्हीं छोटे छोटे पीसेस को मैं ऐड करके, ठीक है, ऐड करके, या इंग्लिश में और एडवांस लेवल का जो टर्म बोलते हैं, इंटीग्रेट करके, ठीक है, इंटीग्रेट करके मैं एक बहुत बड़ी लाइन बनाऊंगा इन छोटे छोटे पीसेस। इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या था डिफरेंशिएशन, क्या था इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन आना जरूरी है कि जैसा कि मैंने छोटे छोटे पीसेस को ही जोड़कर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बनाया, तो वो जो छोटे छोटे पीसेस थे वो भी डिफरेंशिएशन है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, कैसे हुआ इंटीग्रेशन और किसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको सिंपल सा मैं मतलब बता दूं, ऐड करना। आपको छोटे छोटे पीसेस दिए रहेंगे, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। अगर आपको कोई छोटे छोटे पीसेस दिए रहेंगे, आप उनको उठाइए और उनको ऐड करिए, एक लाइन बनेगी उसके लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन में भी कौन सा इंटीग्रेशन, वो है इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। हमारे 12th टेक्स्ट बुक में, जैसा कि आप यहाँ पे सीक्वेंस देखोगे, जैसा कि आप ये चैप्टर देख पा रहे होगे, पहले डिफरेंशिएशन दिया, फिर उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया, फिर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में भी पहले ऐसे समझ, पहले उसको तोड़ा,
फिर उस तोड़ने को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का वो देखा। फिर अभी हम लोग देखने आ रहे हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब ये जो मैंने पीसेस बताए, जिन पीसेस को मैं जोड़कर एक लाइन बनाने वाला हूँ, यानी इन पीसेस को इंटीग्रेट करके एक लाइन बनाने वाला हूँ, वो लाइन इनडिफिनाइट रहेगी, वो लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी। आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा गया है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में मान लो मैं यहाँ पे मुश्किल से एक सेंटीमीटर के 4 पीसेस दे रहा हूँ। कितना बोल दे रहा हूँ, एक सेंटीमीटर के मैं 4 पीसेस दे रहा हूँ, उनको इंटीग्रेट करके मैंने एक लाइन बनाई और जिसका लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ऐसे आप समझ सकते हो। और ये डेफिनाइट है, ठीक है, मतलब मैंने एक डेफिनाइट क्या बोल सकते हैं, एक डेफिनाइट लिमिट तक मैंने पीसेस को लिया और उनको इंटीग्रेट किया, इसलिए ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आज के टॉपिक में हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ने वाले आज के लेक्चर में। तो आई होप आपको समझा होगा कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है। इस बुक को मैं साइड में रख लेता हूँ। आपको अब इंटीग्रेशन समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, समझा दिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलेस थे वैसे इंटीग्रेशन में भी फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूले आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसलिए कोई भी चीज डिफरेंशिएट हो जाती है, पर इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, ये एक तरह का डिफरेंशिएट हुआ, इसको ही इंटीग्रेट करके मैं वापस ये फंक्शन लाऊंगा पर प्लस सी करके। अब प्लस सी इसलिए किया क्योंकि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है और इसमें कांस्टेंट का कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं, वो कहीं तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, अब तो हम लोग ने देख लिया। अब मैं बेसिक से आपको इंटीग्रेशन में क्या पैटर्न फॉलो होगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये समेशन, ठीक है, इसे इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, इसे इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। और यहाँ पे dx समथिंग, यहाँ पे dx इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो यहाँ से जो इंटीग्रेट होगा वो लिखा जाएगा और यहाँ पे प्लस सी। ये आपका पूरे इंटीग्रेशन में ऐसा आपका पैटर्न होगा। आपको क्या इंटीग्रेट करना है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसका क्या आंसर होगा आप वहाँ यहाँ पे ये लिखेंगे प्लस सी। और याद रखिएगा ये प्लस सी सिर्फ आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में लिखने वाले हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें आप खाली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें भी कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उन्हें देख लिया जाए। भूल चुक हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिए या फिर माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं भी क्लास 12th में ही हूँ और इस चैनल को चालू करने का मेरा मेन मोटिव है मैं भी कुछ सीखता रहूँ, मैं भी कुछ बनाता रहूँ और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ही एक बेसिकली रिवाइज भी करूँ और जिन लोगों को मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है उनको एक आसान सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखने आ रहे हैं। बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला कैसे करके बताऊँ। फॉर्मूला मैं आपको डिफरेंशिएट के जो फॉर्मूले थे उससे मैं कंपेयर करके आपको फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद कराऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर आपको डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला याद है तो आप इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला इजीली बनाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ और यहाँ पर डिफरेंशिएशन। आज के लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूले ही देखेंगे, बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट संडे या फिर मुझे इस वीक में कभी छुट्टी मिली तो मतलब कभी टाइम मिला तो कर लेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता था, डिफरेंशिएशन में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 ये होता था। अब इंटीग्रेशन में ठीक इसका उल्टा होगा, इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये n+1 हो जाएगा और ये नीचे ये सेम रिपीट होगा और n+1 होगा। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n और dx परमानेंट लिखते dx। आप किसी भी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करो तो आप उसके साथ dx भी लिखते हैं। ठीक है, तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसलिए प्लस सी हम लोग जरूर लगाएंगे। हाँ चलो ठीक है,
ये हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। अब इंटीग्रेशन में सॉरी डिफरेंशिएशन में ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। डिफरेंशिएशन में ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। और ये इंटीग्रेशन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी। तो लिखा हूँ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। आगे ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे ठीक है, इसका उल्टा हुआ है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिवाइड में गया है, बस थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज है। पर अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको समझेगा, क्योंकि मैंने अभी साइकोलॉजी भी लिया 12th में, तो मुझे पता है थोड़ा बहुत कि अगर हम चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है। क्योंकि हम जिस चीज़ से कंपेयर करते हैं पहले हमें उसके बारे में पता होता है। जैसे मैं इस मार्कर को इस मार्कर से कंपेयर करूँ तो मुझे पता है कि ये मार्कर ब्लैक है और ये मार्कर रेड है, तो कंपेयर करके पता लगेगा कि ये मार्कर रेड है। तो वैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमको पहले से याद है, तो अगर हम उसको कंपेयर करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए है और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन में यहाँ पे उसके आंसर में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको समझे तो लाइक जरूर कर देना। सही दिख रहा हूँ ना? हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ आपको दिखना चाहिए ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने जा रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसी का इंटीग्रेशन ठीक इसका उल्टा होगा। इसका जो आंसर होगा, अब यहाँ से चीजें चेंज होगी। इसका जो आंसर होगा इसी को इंटीग्रेट करके हमारा आंसर ये होगा। देखो डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन बनता है वो इंटीग्रेशन में आंसर बन जाता है। इसे डिफरेंशिएशन में log x 1 अपॉन x log x का आंसर है, तो वैसे ही इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x का आंसर log x होगा। देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू log x प्लस c। देख सकते हो, इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे आंसर 1 अपॉन x मिलेगा, और जब 1 अपॉन x को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे आंसर log x मिलेगा। देख सकते हो, हेरा फेरी का गेम है लगभग। अगर आप डिफरेंशिएशन को यहाँ लेके जाओगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, जब इंटीग्रेशन को यहाँ लेकर आओगे तो डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है? e रेज़ टू x। एक सेकंड, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x कितना होता है? e रेज़ टू x वो चेंज। वैसे इंटीग्रेशन में भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो जिसमें भी e रेज़ टू x वो चेंज होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x into dx इक्वल्स टू e रेज़ टू x प्लस c। सिंपल, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये था हमारे एक टाइप के फॉर्मूले। हम इन्हें कौन से टाइप के फॉर्मूले कह सकते हैं? अलजेब्रिक टाइप के फॉर्म कह सकते हैं। अभी मैं इसे मिटाता हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उन्हें लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले हैं। कॉलम बनाते हैं, इधर बन गया इंटीग्रेशन, मैंने लाइन खींच दी और यहाँ बन गया डिफरेंशिएशन। तो मुझे एक बात याद आई। हाँ दोस्तों, अगर आपको डिफरेंशिएशन, अगर आप एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले साथ में देखने को मिले, तो वो चैनल मेरे चैनल HRT2 में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो थोड़ा सा अभी आ रहा है, तो आप वो उसके लिए भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस।
देखो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है मार्कर दिखा है बच्चे को, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, तो इसी का अगर इंटीग्रेशन लगा तो मेरा आंसर आ जाएगा साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब ये मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ले लूँ तो मेरा आंसर आएगा साइन एक्स। साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन ले लूँ और उसका आंसर ये कॉस एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस थ्री। देखो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे भी हमको सी दिखा हम उसके बाद में माइनस लगाते हैं, पर इंटीग्रेशन में ठीक इसका उल्टा होता है। हमें आंसर में जहाँ पे भी कॉस दिखा हम वहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक मत भूलिएगा। डिफरेंशिएशन में हमको जहाँ भी सी वाले टर्म में काम करता हूँ, प्ले लिख लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझिए। ठीक है, साइन कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dy by dx। तेजस डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इनटू dx इक्वल्स टू tan x प्लस b। वही डिफरेंशिएशन ऑफ cot x sin cos tan cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का क्या है, यार मैं मुझे तो याद है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे जो भी आंसर है वो इंटीग्रेशन बन जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन वही आंसर बन जा रहे हैं फॉर इंटीग्रेशन प्रोसेस। समझे क्या? ठीक है, तो वैसे ही cosec x इंटू cot x इक्वल्स टू cosec x। ठीक है, इंटू dx इक्वल्स टू cosec x प्लस b पावर प्लस b। ओके, sin cos tan cosec sec cot। ठीक है, dx। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या है, sec x इंटू tan x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन sec x आएगा, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। ठीक है, यहाँ पे dx इक्वल्स टू sec x। ठीक है, sec x वैसे ही देखो, हाँ ठीक है, sec x प्लस थ्री। ओके, अब आगे देखो sin cos tan cosec sec cot, तो dy by dx cot x। cot x का सिंपल सा आंसर है cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू cot x प्लस थ्री। ओके, मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री से जितनी भी रिलेटेड फॉर्मूले थे ठीक है सभी। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चालू है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने लिखे। ओके, मैंने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में sin cos tan cosec sec cot सबके मैंने फॉर्मूले लिख दिए। क्लियर? साइन का डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का sin x का होता है cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब आप देख रहे होगे कि कहीं कहीं माइनस है और कहीं कहीं प्लस है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन जब कर रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन में देखोगे कहाँ कहाँ सी है। अगर यहाँ सी है तो उसके आंसर में माइनस लगेगा। ध्यान से, अगर क्वेश्चन में जहाँ पे भी सी वाले टर्म लिखे तो उनके आंसर में माइनस लगेगा।
जैसे यहाँ पे cosec c से, तो यहाँ पे इसके आंसर में माइनस लगेगा। यहाँ पे cosec x, इस ये भी c वाला टर्म है और इसके आंसर में भी माइनस लगेगा। ये भी c है, इसके आंसर वाले में भी माइनस लगेगा। पर इंटीग्रेशन में ठीक इसका उल्टा कर लेंगे। इंटीग्रेशन में जहाँ आंसर में c दिखे वहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस लगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। आपको आंसर में जहाँ पे भी सी वाले टर्म दिखे वहाँ माइनस लगा दो। क्या लगा दो? माइनस लगा दो, ओके। ये माइनस लगा। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ इनवर्स वाले भी फॉर्मूले हैं क्या। हालांकि इनवर्स वाले फॉर्मूले जिनको मैं अगले लेक्चर में लूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया होगा, आधे घंटे का लगभग लेक्चर हो चुका है। तो ये थे कुछ फॉर्मूलेज इंटीग्रेशन के विथ कंपेयर टू डिफरेंशिएशन करके मैंने निकाले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हाँ इसके आगे भी इनवर्स टर्म वाले भी फॉर्मूले, इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत से फॉर्मूले हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाते जाओगे, आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते जाओगे, आपको बहुत से फॉर्मूले दिखेंगे। और बेसिकली इसमें फॉर्मूला लर्न करने से कुछ नहीं होगा, इसमें ना जाने कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको हर टाइप समझना है, हर टाइप को आइडेंटिफाई करना है। फिर इसमें फॉर्मूलेज भी बहुत है, मेथड भी बहुत ट्रिक है। तो जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी, वो सारे जो ट्रिक्स है, वो सारे जो मेथड्स होते हैं जिससे सॉल्व किया जाता है, उसे भी हम सीखेंगे। तो ये थे कुछ फॉर्मूलेज। हालांकि और भी फॉर्मूले बचे हुए हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स। और अगर आपको लेक्चर सच में अच्छा लगा होगा तो आप जरूर देखिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ संडे टू संडे वीडियो आएगी, भले छोटी रहेगी, फिर भी वीडियो आएगी। और वीकेंड्स में मुझे, मतलब वीक्स में मुझे अगर टाइम मिला, पूरे हफ्ते में अगर 1-2 दिन का भी टाइम मिलेगा तो मैं लेक्चर डाल दिया करूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स। जय हिंद। और याद रखना, कर्म ही जीवन।